हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं तो बोला ही था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन तो शेयर मार्केट के आदमी है भाई। मैं तो सीधा यही जानता हूँ, हम लोग को और कुछ विशेष नहीं पता है। लेकिन जो मोटिवेशन और जो पेशेंस और जो मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का डिसिप्लिन, ये सब हमको कहीं न कहीं गीता से ज़रूर, श्रीमद् भगवत गीता से सीखना चाहिए। और अभी जो पार्ट 1 है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अर्जुन जो है अपना रथ लेके, दोनों टीम नहीं है, दोनों पार्टी उसके बीच में चला गया है और श्री कृष्ण भगवान से आग्रह किया कि माधव ले चलिए हमको और दिखाइए। जब वहाँ गया तो देखा कि एक तरफ बड़े-बड़े धुरंधर, मतलब जो है ट्रेडर खड़े हैं। ट्रेडर नहीं, मतलब उस समय में भीष्म, द्रोणाचार्य, है ना? और भी कई ऐसे जो बड़े-बड़े और पहलवान टाइप के लोग थे, जो उनके गुरु भी थे। तो वो सब खड़े थे। तो वो सबको देखने के बाद भगवान है, मतलब अर्जुन जी, जो अर्जुन हैं, वो घबरा गए। ठीक है? और घबरा के क्या-क्या कहें और क्या-क्या कहें प्रभु को, वो भी आपको हम सुनवाएँगे। इसमें क्या है कि जैसे अपने नए ट्रेडर आते हैं ना, तो यहाँ पर ही जो रथ है वो क्या है? एक साधन है, इधर से उधर मूव करने का, है ना? तो रथ पे कौन चढ़ा? रथ का मतलब क्या है? तो रथ जस्ट लाइक, रथ तो कई टाइप के हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। रथ युद्ध का परिणाम का निर्णय नहीं लेता है कि आप किस रथ में बैठे हैं, और वो आपके युद्ध का परिणाम का निर्णय ले लेगा कि नहीं, आप फलानुआ रथ में बैठ गए हैं तो आप जीत जाइएगा। आप फलाना ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोल लिए हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा बना लीजिएगा। गलत बात है। शेयर मार्केट में पैसा बनाने का जो क्या बोलते हैं गुद्दा होता है ना, वो ट्रेडर में होता है। आत्मविश्वास जो होता है ना, वो ट्रेडर में होता है, ना कि उसके रथ में होता है। रथ का काम है एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना, दूसरा स्थान से पहला स्थान ले जाना। इसके दौरान जो भी दिक्कत ना आए। तो ब्रोकरेज का भी सेम वही काम है कि भाई हम जब बाय करना चाहते हैं बाय हो जाओ, सेल करना चाहते हैं सेल हो जाओ। बस ध्यान रखना, इसके बीच में गलत हरकत मत करना ब्रोकरेज हाउस के लिए। तो कैसे गलत हरकत होता है? ज़्यादा चार्ज काट लेते हैं, कभी कुछ चोरी छुप के काट लेते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो ट्रेडर है वो मार खा जाएगा। आइए, अर्जुन अब पहुंच गए हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में पहुंच के अकबक्की तो हो ही जाता है। नया ट्रेडर कैसे पहुंचता है जी ग्राउंड में? जब ग्राउंड में पहुंचा तो अकबक्की हो ही जाता है कि ए भगवान, अब क्या करें, 9:15 हुआ नहीं कि पहुंच गए हैं। और जब देखें कि खरीद लिए तो उनका माइनस होने लगता है, तो उनका भी मन अर्जुन की तरह मचलने लगता है। यहाँ अर्जुन जो है वो नया ट्रेडर है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे का क्या कहानी है। एक बार में ही पूरा अर्जुन का जितना घबराहट था वो आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा, और ये सारे घबराहट आप खुद को महसूस करोगे कि वास्तविकता ऐसा ही है कि आदमी का मन मचलता है। और इसमें गीता में आपको ये प्रसंग आएगा कि अर्जुन बोलेगा कि मेरा धनुष छूट रहा है या छूट गया, जो भी है। तो उसी तरह जब नया ट्रेडर होते हैं ना, तो यहाँ जो पैसा होता है उससे उनका कंपटीशन हो जाता है। समझे? आइए ना, बड़ा मजा आएगा। पहले हम एक एक करके आपको पूरा शुरुआत करवाते हैं। ठीक है? तो हम इसमें अपने ऑपरेटर का सहायता लेंगे और एक बार पूरा हम खत्म करने के लिए उनको बोलेंगे। चलिए यहाँ से पढ़िए। हे किशन, इस युद्ध में। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सु सुख की इच्छा रखता हूँ। सही है। पलटिए, आगे बढ़िए। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा हाँ, हे गोविंद, हे हमें राज्य, गोविंद, हमें राज्य, सुख सुख अथवा। अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हुँ, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ आए थे युद्ध करने, और यहाँ आके वो हो गए क्या, ज्ञानी, कि हम कैसे लड़ाई करेंगे, हैं? कैसे लड़ाई करेंगे? अपने बाप-दादा जो हैं, गुरुजन हैं, उनसे कैसे मार करेंगे? तो ये शेयर मार्केट में भी ना, कहीं न कहीं सेम कंडीशन होता है। जो नया ट्रेडर आता है ना, वो देखिएगा, आप फ़ील किए होंगे कि आप मान लीजिए नया ट्रेडर, आपने पैसा लगाया, आपने 5,000 10,000 बना लिया, आप तो खुश। लेकिन बगल वाला का लॉस हो गया है ना, आपका साथी का, तो मन में आपका एक बेचैनी हो जाता है, अरे यार उसका लॉस हो गया, अरे यार उसका लॉस हो गया। एक मन तो कह रहा होगा कि उसका लॉस उसको दे देते हैं, ऐसा भी मन आता है। तो आप बोलोगे सर नहीं आता है, तो नहीं आता तो मतलब पापी हैं आप।
यही ना बोलेगा। ना, ना आता है कि अरे अपना साथी का लॉस हो गया यार, उसको मदद कर देते, उसको दे देते हैं। लेकिन आदमी देता नहीं है। सोचता है लेकिन कोई देता नहीं है। तो दूसरी बात, नया ट्रेडर जैसे आता है, तो उसको लगता है कि आखिर तो हम मेरा पैसा हम जीते हैं तो किसी का लॉस खा मतलब कोई लॉस खाया है, तभी तो हम जीते हैं। क्योंकि आता है तो उसको इंट्राडे समझ में आता है, उसको ऑप्शन चेन समझ में आता है, तो उसका मन जो है ना विचलित होता है। तो इस बात पे हम यहाँ अर्जुन का देखते हैं, जिस तरह अर्जुन युद्ध भूमि में गया और उसका मन विचलित हो चुका है। चलिए आगे पढ़िए। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों के से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णु वृष्णिवंश अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो फाइनली अपना हथियार टेक दिया और निराश होकर बैठ गया। बोला ये भगवान अब ई ना हम लोग के पल्ले ना पड़ेगा, ये सब चीज़ हम नहीं कर पाएंगे काहे। तो इस प्रकार जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी उतार कभी चढ़ाव, आखिर हम किसका पैसा लेंगे, किसका लेंगे, अपने ही देशवासी का पैसा लेके हम क्या बड़ा बन पाएंगे। और इस तरह का कई सारी विचार उसके दिमाग में आ गया। उसको करना क्या है, नया ट्रेडर को अपना ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है। वो करने के बजाय सारा प्रपंच उसको दिख रहा है, जिस तरह अर्जुन को दिख रहा है। अर्जुन युद्ध में गया है युद्ध करने, तो युद्ध करो ना। सारा कुछ दिख रहा है कि ये मेरा मामा है, मेरा फूफा है, मेरा मौसा है। आज जब वहां अत्याचार हो रहा था वहां पर बुद्धि कहाँ, ये सब मर गए थे। सब अपने अपने धर्म को लेके डटे हुए थे कि नहीं ये सच है, ये सच। अरे बाहर में गया इसी सच्चाई। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर लोग हैं उनका एक उद्देश्य हो जाता है प्रॉफिट बनाना आज के टाइम में, और वो प्रॉफिट बनाने में सारे चीजों को दाव पे लगा देते हैं। उसको क्या करते हैं ना, गलती से उसको धर्म की संज्ञा दे देते हैं। और तरह तरह की बातें आप सुने होंगे कि जिसमें एक दो तो थोड़ा सा चीप उदाहरण भी है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। शेयर मार्केट का है कि भैया अपना प्रॉफिट आ गया, बाकी जाने दो जिसको जहां जाना है। शेयर मार्केट में ये भी बोला जाता है कि आपका मतलब ट्रिगर हिट क्या क्या है। ये सब कई ऐसे डायलॉग हैं जो शेयर मार्केट में
बोला जाता है। तो भैया ऐसा है, इन चक्करों में नहीं पड़ने का है। कभी किसी लोग ने मार्केट को समझने का कोशिश नहीं किया। मैक्सिमम लोग बस अपने ट्रेड को संपन्न करने के लिए हर तरह के प्रपंच को धर्म की संज्ञा देने लगे हैं, मतलब उसको हर दृष्टि से सही ठहराने लगे हैं। लेकिन ये चीज धृतराष्ट्र भी जानता है कि गलत था, सेबी भी जानता है और सरकार भी जानता है और सिस्टम भी जानता है कि जिस तरह ऑप्शन चयन जो हो रहा है ये जस्ट लाइक ए गेमलिंग है। अब ये जो करते हैं उसको धर्म की संज्ञा दे रहे कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, आप भी आइए हम भी उतरते हैं, जिसमें दम जीत लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो वो धर्म की संज्ञा दे रहे हैं। द्रौपदी के साथ जो वहां पर सभा में हुआ, वहां सारे तो धुरंधर बैठे थे लेकिन अपने अपने धर्म को लेकर बैठे हुए थे। उसी को तो तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को थामा कि बहुत धर्म आप लोग रख लिए, है ना? सब अपना अपना धर्म रख लिया, रुको सबको बताते हैं, सबको संहार होना पड़ा, मतलब खत्म होना पड़ा, सबके पार होना पड़ा। भीष्म पितामह जैसे लोग बताइए जिसको इच्छा मृत्यु का, वो भी खत्म हुए, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको भी एहसास हुआ कि नहीं हमने भी अधर्म किया है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की अधिकार को बर्बाद कर दो, वो आपका धर्म नहीं है। आप अपने धर्म के लिए दूसरे के अधिकार को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, जिसका अधिकार है अगर वो अपने अधिकार को भी नहीं बचाता है तो वो भी अपने धर्म का गलत प्रयोग करता है। तो शेयर बाजार में जो लोग नए आते हैं उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा खराब कर दिया जाता है, ये चार्ट वो चार्ट पता नहीं दुनिया भर का हर चीज़ उनको समझा दिया जाता है। अंत में बेचारा वो ट्रेडर अपना अकाउंट में बाई सेल मार के कैश निकाल के और मार्केट को सदा के लिए राम राम बोल देता है, ठीक है, और हाथ जोड़ के बोलता है कि भाई अब ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत धुरंधर लोग हैं, हम किससे लड़ने जाएंगे, हम नौकरी करेंगे कि हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, जिस तरह अर्जुन यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गया, गांडीवधारी अर्जुन, क्योंकि जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा धनुधर है, वो भी सिलेंडर हो गया कि हम किसको मारेंगे, सब तो मेरे गुरु हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, मामा हैं, हम किसको मारेंगे। तो वही चीज़ आज का ट्रेडर मार्केट में जाता है, पीट पटा जाता है, लॉस खा जाता है, उसके बाद क्या बोलता है, हम नौकरी करेंगे, हम जॉब करेंगे कि शेयर मार्केट करेंगे, आप ही बताइए ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अध्याय 2 में श्री कृष्ण प्रभु कैसे गाइड करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको उन्हीं के भाषा में जो बताया गया है तो उसको मैं थोड़ा सा मार्केट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा यहाँ किसी को भी गलत कहने का उद्देश्य नहीं है। अगर हमारे बोलने में कोई भी किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से किन्हीं लोगों को अगर ऐसा गलत मैसेज गया है तो भाई हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पहले हम बता रहे मेरा उद्देश्य सिर्फ शेयर मार्केट पे है क्योंकि गीता से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। जब वो ट्रेडर हार के बैठ गया ना, सारा पैसा निकाल के, और ये मन में बैठ गया ना कि नौकरी करूं कि शेयर मार्केट करूं, धंधा करूं कि शेयर मार्केट करूं, जब वो सब दृष्टि से हार गया, क्योंकि वो देख लिया ना कि उसे बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, तो समझ गया कि मेरा यहाँ दाल नहीं खिलेगा। अब उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, जैसे अर्जुन बैठ गया गांडीव छोड़ के, तो प्रभु कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, तो उन चीज़ों को भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल अगर मेरे को बोलने में कहीं भी ऊंच नीच हो गया है सर, इसको इग्नोर करना कोशिश कर रहा हूँ यथासंभव जहां तक पहुंच जाए। इस माध्यम से आप लोग गीता भी सुन ले रहे हैं और शेयर मार्केट भी हो जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।